हेलो एवरीवन, दिस इज प्रांजल एंड यू आर वाचिंग पाठशाला ऋषिकेश। तो हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड पुलिस एसआई मैथ्स के बारे में। जो मेरी कोशिशें हैं कि अगर आपने मैथ्स में बहुत कुछ नहीं भी पढ़ा है तो ये सेशन करके आप मैथ्स के 50 से 60 क्वेश्चंस कर सकते हैं अगर आप हमारे जो लेक्चर्स हैं वो देख लें। ये आपको यूट्यूब पर जो ये प्लेलिस्ट है इसमें मिल जाएंगे, या फिर अगर आप हमारा बिल्कुल सिक्वेंशियली जो कोर्स है वो देखना चाहते हैं तो पाठशाला ऋषिकेश ऐप है, उस पर भी आप इसे जाकर देख सकते हैं। वहां से भी आप इसे कर सकते हैं, मैथ्स का कोर्स। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ कि किस तरह से क्या अप्रोच होनी चाहिए, क्या करना चाहिए। और लास्ट जो ये 15 से 20 दिन है, इसमें जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आप करेंगे उतना ज्यादा फायदे में रहेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन, सॉरी, जो सम दिया हुआ है आपको, तीन त्रिभुज के दो कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है। तो आपने देखना है क्या इन दोनों का योग इसके बराबर है। आपने बोला नहीं। क्या इन दोनों का योग इसके बराबर है, या इसका और इसका योग इसके बराबर है। आपने बोला नहीं। इन दोनों का योग, इन दोनों का जो सम है, क्या वो 90 के बराबर है। आपने बोला हाँ। इन दोनों का योग 90 के बराबर है। आपने बोला हाँ। अगर ऐसा हो रहा है, अगर ऐसा हो रहा है तो फिर दूसरी चीज देखो क्या कह रहा है, दूसरी कंडीशन देखो। इनके बीच का अंतर 50 है। तो क्या 45 और 45 के बीच का डिफरेंस 50 है। आपने बोला बिल्कुल भी नहीं। 70 और 20 के बीच का डिफरेंस 50 है। आपने बोला बिल्कुल सर है। तो है तो टिक करो। बिल्कुल इस तरह से समझाऊंगा ना मेरे प्यारे बच्चों कि आपको एग्जाम में ये नहीं सोचना पड़ेगा कि क्वेश्चन में क्या करूं। आप ऑप्शन से क्वेश्चन को शुरू करेंगे, ठीक है, और क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। ये वाली अप्रोच डेवलप कर दूंगा कि अगर आपको थोड़ा भी हिंट मिली, आपको नहीं पता होगा कि आपने क्या सोच के आंसर किया, मगर आपके आंसर्स आएंगे सही। मगर आपने इसके लिए एक ही काम करना है। जितने सेशन हमने किए हैं, ये जो प्लेलिस्ट है इसमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस देखें, कर रहे हैं, है ना। अगर मैं स्लो लगता हूं तो 2x स्पीड में देखें, 1.5x स्पीड में देखें, और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करें, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चंस करने से ही वो कॉन्फिडेंस आपको मिलने वाला है। अब इसमें क्या कह रहा है कि 5 कुर्सियों और 3 मेज का मूल्य दे रखा है। तो कुर्सियों का मतलब क्या हो गया, चेयर हो गई, 5 चेयर, और 3 टेबल का जो कॉस्ट है वो 4200 दी हुई है। ठीक। दूसरी लाइन में कह रहा है कि एक कुर्सी का मूल्य मेज के मूल्य से 200 अधिक है। ठीक है, कुर्सी का मूल्य मेज के मूल्य से, कुर्सी के मूल्य में से मेज का मूल्य अगर घटा दिया जाए तो इसकी वैल्यू 200 दे रखी है। मैं क्या करता हूं, दोनों जगह 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं आप बोलेंगे, क्योंकि मैं टेबल दोनों जगह बराबर कर ले रहा हूं और दोनों को ऐड कर लूंगा। तो 3 टेबल में से 3 टेबल कट जाएंगी। यहां भी 3 से मल्टीप्लाई करना भैया, पूरे में कर रहे हैं। तो यहां देखेंगे तो 8 चेयर का जो मूल्य आ गया 4200, और 600 4800 हो जाता है। और 8 से जब इसे काटोगे, 8 छके 48, मतलब एक चेयर का जो मूल्य हो जाएगा वो कितना ही हो जाएगा, 600 रुपया हो जाएगा। अगर चेयर 600 की है तो मेज जो थी वो 200 रुपए कम की थी। बोले तो टेबल कितने की हो गई, 400 रुपए की हो गई। क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि दो मेज और दो कुर्सियों का मूल्य बताइए। दो मेज और दो कुर्सियों का मूल्य, इन दोनों को जोड़ोगे मतलब दो का हो जाएगा 1200, दो कुर्सियों का और दो मेजों का देखोगे तो 800। दोनों को जोड़ेंगे और आप कह देंगे 2000 रुपए का हो जाएगा। इस तरह का कोई ऑप्शन आपको दिख रहा है तो टिक कीजिए और आगे बढ़ जाइए। ठीक है, वह न्यूनतम संख्या क्या होगी जिसे 294 से गुणा करने पर वह पूर्ण वर्ग बन जाए। बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट है। अगर इसे स्क्वायर नंबर बनाना है गुणा करके, क्या करके, गुणा करके, तो आपने इसके फैक्टर करने हैं। 294 के करो फैक्टर, दो एकम दो, दो चौकू 8, दो सत्ते 14, फिर 7 से काटो, या 3 से कटता है, 3 से काटो, 3 चौकू 12,
3 नब्बे 27, फिर 7 से करता है 7 सत्ते 49, 7 एकम 7। अगर फैक्टर देखोगे तो ये 7 और 7 तो स्क्वायर नंबर हो जा रहे हैं, 7 का स्क्वायर हो जा रहा है, 7 का वर्ग हो जा रहा है। मगर ये 2 अकेला है और ये 3 भी अकेला है, तो जो अकेले हैं वो अकेले नहीं रहते। किसमें? तो आप कहेंगे वर्ग संख्या में, मतलब हमें एक 2 भी चाहिए और एक 3 भी चाहिए, मतलब 2 3 6, 6 से गुणा करनी पड़ेगी। तो कहीं 6 ऑप्शन में दिया हुआ है? तो आपने कहा नहीं दिया हुआ है, तो आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। आ गई बात समझ में? ठीक है, वह न्यूनतम संख्या क्या होगी? 2 एकम 2, 2 चक्कू 8, 2 सत्ते 14, 3 से 3 चक्कू 12, 3 नब्बे 27, 9 सॉरी 7 सत्ते 49, 7 एकम 7। ठीक है, तो हमें कितना ही चाहिए होगा? तो आप कहेंगे 6 चाहिए होगा और 6 नहीं दिया हुआ है, इसलिए इनमें से कोई नहीं आंसर हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं टिक करने के लिए ना कॉन्फिडेंस चाहिए। अरे आ जाओ, कॉन्फिडेंस चाहिए। ठीक है, और वो कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब आप क्वेश्चंस कर लेंगे, आता होगा, कॉन्सेप्चुअली आप अच्छे होंगे, आपने पहले किया हुआ होगा, जैसे आपने कर लिया ये वो क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 22 का स्क्वायर में x रूट 516 कह रहा है, तो 22 का स्क्वायर कितना होता है? पीछे कौन सा क्वेश्चन था? हाँ ठीक है, तो 22 का स्क्वायर होता है 484 प्लस रूट एक्स बराबर 516। तो अगर आप यहां से देखें तो रूट एक्स की वैल्यू आ गई 516 में से 484 माइनस कर लो, मतलब 16 और 16 32 आ गया। रूट एक्स की वैल्यू आ गई भैया 32। दोनों साइड स्क्वायर करो जब भी रूट आए, ज्यादा दिमाग ना लगाओ। तो ये एक्स हो जाएगा और ये हो जाएगा 1024। 32 का स्क्वायर 1024 ऑप्शन में है, आपने बोला हाँ जी है, टिक कर लो और आगे बढ़ जाइए। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो जरूर कमेंट करके हमें बताइए। ठीक है, और किस तरह के क्वेश्चंस में आपको डाउट है वो जरूर कमेंट कीजिए। ये आप कमेंट में नहीं बता रहे हो ताकि उन क्वेश्चंस को ज्यादा से ज्यादा लिया जाए। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है? वर्गमूल निकालना है। अब अगर आपको ये वर्ग याद होता तो क्वेश्चन खत्म हो जाता। तो ये किसका वर्गमूल है, मतलब किसका वर्ग है? तो 33 का है। और ये किसका है? 17 का है। तो 33 प्लस 17 को जोड़ लेते और आ जाता 50। मगर सवाल यह है कि हमें ये पता ही नहीं है कि 33 का है, तो इसका वर्गमूल कैसे निकालें? देखो, एक तरीका तो ये है भाग विधि से वर्गमूल निकालने का। जोड़े बनाए यहां से दो दो के, और पहाड़ा जो आपने पढ़ना है वो पढ़ना है। एक एकम एक, दो दूनी दो, दो दूनी चार, तीन तिया 9, चार चक्कू 16, पांच पंजे 25, तो 10 है। एक एकम एक, दो दूनी चार, तीन तिया 9, 3 को 3 से तो 9 हो गया। एक आ गया, ये 3 दोबारा से लिखा, जोड़ दिया, 6 हो गया। अब ये दोनों नंबर साथ में उतरेंगे 89। अब यहाँ पे पहाड़ा पड़ेंगे 61 वन जा 61, 62 टू जा 124, 63 थ्री जा 189 होता है। पूरा पूरा कट गया, मतलब जो ये ऊपर आया यही स्क्वायर है 189 का। ठीक है, तो 33 आ गया और 289 आपको याद है। तो बार बार मैं आपसे कह रहा हूं कि स्क्वायर्स मेरे प्यारे बच्चों कम से कम 1 से लेके 20 तक और 25 तक याद कर लो, कि आगे की जो कैलकुलेशंस हों वो आसान हो जाए। और याद करने का सबसे आसान तरीका क्या है कि एक पेपर पे जरूर लिख लें इन्हें। जब एक पेपर पे लिखे हुए होंगे, डेली आप देखेंगे इन्हें, सुबह शाम सुबह शाम सुबह शाम, तो अपने आप याद हो जाएगा। तो फिर दिक्कतें आपको नहीं होने वाली हैं। अगला क्वेश्चन, एक नल टैंक को 6 घंटे में भर सकता है और दूसरा नल इसी टैंक को 6 घंटे में खाली कर सकता है। तो, तो अगर दोनों नलों को साथ में खोल दिया जाए तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? तो इसके लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि बोथ इक्वल टू ए बी अपॉन ए माइनस बी। अगर ए भर रहा है और दूसरा खाली कर रहा है तो आपने देखा 5 गुणा गए 6 और 6 में से 5 घटाओगे तो कितना आ गया? 1, मतलब 30 घंटे लगने वाले हैं, 5 और 6। ठीक है, 30 घंटे लगने वाले हैं, 30 घंटे है नहीं ऑप्शन में, तो इनमें से कोई नहीं आंसर होगा।
तरीका क्या हो सकता था, इस तरह से भी देख सकते थे, 5 घंटे में भरता है, 6 घंटे में भरता है, एलसीएम ले लिया 30 आ गया। भाई 5 के हिसाब से 6 घंटे लगेंगे भरने में, मतलब 6 लीटर हर घंटे भरता है, ये 5 लीटर हर घंटे खाली करता है, खाली कर रहा है। अगर दोनों साथ में चले, अगर दोनों साथ में चले तो 1 घंटे में एक ही भर पाएगा। एक के हिसाब से 30 लीटर भरने में कितना ही घंटा लगेगा, 30 घंटा लगेगा। ठीक है, तो 30 ऑप्शन में नहीं था, इसलिए इनमें से कोई नहीं सही आंसर हो जाएगा। दोनों तरीके से करके दिखा दिया। ठीक, इसके बाद आ गया दो ट्रेनों की गतियों का अनुपात, मतलब स्पीड का रेशो दे रखा है 7:8। दूसरी ट्रेन 5 घंटे में 80 किलोमीटर जाती है, मतलब 80, 80 नहीं, 400 किलोमीटर जाती है। 400 किलोमीटर का मतलब हो गया 400/5। क्यों हम इसके बराबर कर रहे हैं, क्योंकि ये किलोमीटर में है, ये घंटे में है, तो वो स्पीड ही निकल गई। 5 से इसे काटोगे 48, 8 का मान 80 है, तो 7 का मान कितना होगा, आप बोलेंगे 70। ऑप्शन में मिल रहा है, आपने बोला हाँ जी मिल रहा है, पहली ही ट्रेन की गति पूछी जा रही थी। डायरेक्टली आप इस तरह से आंसर कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, बहुत ही प्यारा लिखा हुआ सवाल। एक बस 300 किलोमीटर की यात्रा 2 घंटे कम समय लेती है यदि गति सामान्य गति से 5 किलोमीटर बढ़ा दी जाती है। मतलब आपने कहा कि अगर बस की सामान्य गति बताइए, तो आपने कहा ऑप्शन दिया हुआ है, मैं ऑप्शन से जाना चाहूंगा कि अगर 25 किलोमीटर की स्पीड है तो 25 से जब 300 को डिवाइड करोगे तो कितना टाइम लग रहा है, तो आप कहेंगे 12 घंटे लग रहे हैं। और जब 25 को 5 किलोमीटर बढ़ा दिया गया, बोले तो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड कर दी गई, तो 30 से 300 किलोमीटर चलने में कितना ही टाइम लगेगा, तो आप कहेंगे 10 घंटे लगेंगे। अब जो वो कंडीशन कह रहा था कि 2 घंटे समय कम लगता है, तो आपने देखा कि हाँ, जब स्पीड 5 किलोमीटर बढ़ाई तो टाइम कम लग रहा है 2 घंटे। मतलब पहला ही ऑप्शन 25 किलोमीटर सही है, बस की सामान्य गति यही है, बढ़ा दी जाती है। ठीक है ना, क्लियर। तो ये अप्रोच सही से समझनी है, ये अक्सर उन क्वेश्चंस में आपको हेल्पफुल होगी जहां पे आप फंस रहे हो। तो जब जब फंसोगे तो इस अप्रोच की तरफ जाना, ये अप्रोच आपको उस फंसे हुए क्वेश्चन से बाहर निकालेगी। अगला सवाल, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हमने किए हैं। ए और बी 30 दिन में किसी काम को करते हैं, बी और सी 40 दिन में किसी काम को करते हैं, सी और ए 60 दिन में किसी काम को करते हैं। तीनों मिलके पूछा जा रहा है, तो सबसे पहले मैंने आपको कहा कि ये डेज ले लीजिए और यहाँ पर टोटल समोसे ले लो। उसी कॉन्सेप्ट पे आ गए टाइम एंड वर्क के, जो हमने इसी प्लेलिस्ट में जाएंगे तो टाइम एंड वर्क का पूरा कॉन्सेप्ट आपको मिल जाएगा। आपने मान लेना है ऐसा कोई नंबर जो इन तीनों नंबर से कट जाए, तो आपने कहा 120 समोसे हैं, एक दिन में कितने समोसे खाएंगे ए और बी। 30 दिन में खा देते हैं 120, तो एक दिन में खाएंगे 4। 40 दिन में खाते हैं 120, तो एक दिन में खाएंगे 3। 60 दिन में खाते हैं 120, तो एक दिन में खाएंगे 2 समोसे। एक दिन में कितने समोसे खाएंगे, 2 समोसे खाएंगे। अब आप अगर ऑब्जर्व कीजिए, आप अगर ऑब्जर्व कीजिए, आप अगर ऑब्जर्व करें, तो ये तीनों जब मिलते हैं तो 4 3 7 2 9, 9 समोसे खा जाते हैं। मगर यहां ऑब्जर्व करोगे तो 2 बार ए आया है, 2 बार बी आया है और 2 बार सी आया है, मतलब 2 बार ए बी और सी खा के गए, तब 9 समोसे खाते हैं। अगर वो एक बार ही खाते तो आधे समोसे खाते। इस स्पीड से 120, तीनों मिलके 120 समोसे जब खाएंगे, तो 120/9 गुणा के 2 यहां करोगे, 3 3 9, 3 चौकू 12, 80/3 आ गया। बोले तो 26.66 दिन लेने वाले हैं। ठीक है जी, क्लियर हो रही है बात। अगले क्वेश्चन की तरफ चले, और अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि ए 25 पेज 25 घंटे में लिख सकता है। तो ये 25 पेज काम है, 25 घंटे टाइम है, तो आपने बोला ये एमडीएच का सवाल लग रहा है। मैंने कहा हाँ, क्या है। ए
25 घंटे में कितना काम करता है? 25 पेज लिखता है। जबकि ए और बी मिल करके कितने पेज लिख रहे हैं? 135 पेज लिख रहे हैं। कितने घंटे में? आपने बोला 27 घंटे में। तो यहां देखोगे 25 से ये कट गया 3 बार, और 3 से क्या ये भी कट जाता है? तो आपने बोला हाँ काट के देखते हैं। 3 चौकू 12, 3 पंजे 15, 9 पंजे 9 तिया, 5 से गुणा करोगे तो 5a बराबर 3a प्लस बी, 3b। ए को इधर लेके जाओगे तो 2a बराबर 3b आ गया। ये किसका रेशो आया? तो आपने बोला एफिशिएंसी, बोले तो कार्य क्षमता का रेशो आया कि ए अगर 3 समोसे खाता है तो बी कितने ही खाएगा? 2 समोसे खाएगा। सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि बी 25 पेज कितने समय में लिख सकता है? बी 42 पेज कितने समय में लिख सकता है? तो बी 42 पेज, 42 आएगा नीचे, वर्क तो नीचे आएगा। फॉर्मूला क्या होता था? एम डी अपॉन डब्ल्यू इक्वल टू कॉन्स्टेंट, है ना? यही करते थे। याद आ रहा है? नहीं आ रहा? एच है नहीं, एच की जगह मतलब एच एम एच अपॉन डब्ल्यू। तो यहाँ पे हमें नहीं पता है कि कितना टाइम लेगा, तो यहाँ डी लिख लेता हूं। वही वाला काम जो कि ए 25 घंटे में 75 पेज लिख करके करता है, तो ये कांस्टेंट होगा। बी की जगह कितना रखूंगा? 2, 2 गुणा गया डी अपॉन 42 बराबर, ए की जगह 3 रखूंगा 25 बटे 75, 75 से 75 कट गया, 2 से ये कट जाएगा भैया 21, तो डी का मान आ जाएगा कितना ही? आप कहेंगे 21 आ जाएगा। कितने घंटे आ जाएगा? 21 घंटे आंसर आ जाएगा। इस तरह से आप इस सवाल को कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए जी। 10 महिलाएं एक काम को 7 दिन में कर सकती हैं, जबकि 10 बच्चे 14 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो फिर से आपने कहा एमडीएच कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। 10 महिलाएं 7 दिन में जो काम करती थी, कुछ कुछ उसी तरह का काम कितनी महिलाएं कर पा रही हैं? तो आप कहेंगे 10 बच्चे भी कर पाएंगे 14 दिन में। इसी तरह से कह रहा है 10 से 10 को कैंसिल आउट करोगे, 7 से इसे काटोगे, 7 दूनी 14, तो W अपॉन बी का जो रेशो आ गया आपके पास 2:1 आ गया। मतलब एक महिला 2 समोसे खा रही है, जबकि एक बच्चा एक ही समोसा खा पाता है। यही मतलब हुआ। आपने बोला ठीक है जी। आगे कह रहा है कि 5 महिलाएं एवं 10 बच्चे कितने दिनों में काम पूरा करेंगी? कौन सा वाला? यही वाला काम। तो आप कहेंगे 5 महिलाएं और 10 बच्चे मिल करके 30 दिन में काम करेंगे। कौन सा? तो आप कहेंगे वही काम जो 10 महिलाएं 7 दिन में कर लेती थी। तो W की जगह 2 रखना, P की जगह 1 रखना पूरी इक्वेशन में। तो 5 गुणा गए 2 प्लस 10 गुणा गए 1, और इसे D से डिवाइड किया तो 10 गुणा गया 2 गुणा गया 7। तो अगर आप ऑब्जर्व करो तो ये आ गया 10 और 10 20। इस 20 से ये 20 कट गया और डी का मान आ गया भैया 7। तो 7 दिन ऐसे में लगने वाले हैं। ठीक है जी, क्लियर हो रहा है सवाल? तो आपने बोला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसी तरह के सवाल आएंगे, ये याद रखना। और ये आसान और कठिन पता है किस चीज पे डिपेंड करते हैं? कि आप इन क्वेश्चंस को हमारे चैनल पे देख रहे हो, मैं करवा रहा हूं तो लगेगा आसान। जब यही क्वेश्चन आप खुद करने जाएंगे तो आप सोच नहीं पाएंगे कि क्या अप्रोच लगनी है। ठीक है? तब यही क्वेश्चन आपको टफ भी लगेंगे। ठीक। अब अगले क्वेश्चन में है कि 20 आदमी 30 पेड़ 4 घंटे में काटते हैं, तो फिर से एमडीएच पे बेस्ड ही ये सवाल हो जा रहा है। समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो पता नहीं मुझे। ठीक। हमारा ये मार्कर को क्या हो गया? कभी कभी कर देता है ये। हाँ। तो ये क्वेश्चन फिर से एम डी एच अपॉन डब्ल्यू पे ही बेस दिख रहा है। क्या कह रहा है? 20 आदमी 30 पेड़ काटते हैं 4 घंटे में, तो हमने लिखा 20 आदमी एम। ठीक है, 4 घंटे में काट देते हैं कितने पेड़?
30 पेड़ काट देते हैं बराबर है 4 आदमी कार्य छोड़कर चले गए, तो कितने लोग बचे? 16 लोग बचे। ठीक, अब यहां भी एम है और यहां भी एम है, तो कट जाना है। 12 घंटे में कितने पेड़ काटेंगे? 12 घंटे में कितने पेड़? तो पेड़ को पी लिख देता हूं भैया, 0 से 0 कट गया, 2 चकू 8 से ये 16 कट गया 2 बार। पी जाएगा भैया यहाँ और ये 3 जाएगा इधर, तो पी बराबर आ जाएगा 3 गुणा गए 2 गुणा गए 12, और 12 छके मेरे प्यारे बच्चों कौन नहीं बता सकता कि क्या ही होता है? तो आप कहेंगे 72 होता है। हम सब बता पाएंगे, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिन में करते हैं। ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, मतलब अगर बी एक समोसे खा रहा है तो अगर बी एक समोसे खा रहा है तो ए कितने समोसे खाएगा? आप कहेंगे 2 समोसे खाएगा। किसका रेशो है ये? तो आपने बोला कार्य क्षमता। दोनों मिलकर अगर समोसे खाते तो कितने समोसे खाते? आपने बोला 3। पहले आपने कार्य क्षमता पे फोकस करना है, 3 समोसे खाते। फिर दिनों पे फोकस किया, ए और बी अगर साथ में काम करते हैं तो कितने दिन लेते हैं? आपने बोला 12 दिन लेते हैं। तो जो वर्क हो गया टोटल जो वर्क हो गया 12 गुणा गए 3 करोगे, 12 गुणा गए 3 करोगे तो कितना ही हो गया? आपने बोला 36 हो गया। 36 काम करने में 2 के हिसाब से कितने दिन लगेंगे? तो आप बोलेंगे 18 दिन लगेंगे। 1 के हिसाब से तो आप कहेंगे 36 दिन लगेंगे। ठीक, वो बोल रहा है कि बी अगर अकेला काम करता तो कितने दिन लगते? तो आप कहेंगे 36 दिन लगते। है क्या ऑप्शन में? आपने बोला हाँ सर बिल्कुल है, आंसर हो जाएगा। अगर पूछता कि ए को कितना टाइम लगता तो ये ए का टाइम हो जाता। ठीक है जी, आ गई बात समझ में? तो इस तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और तब आप हमें याद करेंगे कि वाह सर क्या ही सवाल थे। अब आपको ए बी और सी का दे रखा है टाइम, ए का बी का और सी का टाइम दे रखा है 6 8 और 12 दिन लगते हैं। तो मैंने कहा टोटल वर्क निकाल लो पहले। आपने बोला 24 ले लेता हूँ, 6 चौगु 24, 8 तियां 24 और 12 तियां 24। वो कह रहा है कि वे एक साथ कार्य करके 1350 कमाते हैं, तो बी का हिस्सा बताइए। अब एक चीज हमेशा समझना कि धंधे में, बिजनेस में जो जितना ज्यादा काम करेगा उसको उतना ज्यादा शेयर मिलेगा। अब इनमें से अगर देखें तो एक दिन में कौन कितना काम कर रहा है? तो आपने बोला ए कर रहा है 4 काम, ये 3 काम कर रहा है और ये भाई साहब कर रहे हैं 2 काम। ठीक है, सही हो गया। तो सी को कितना पैसा मिलेगा? अगर मान लो कि ये टोटल पैसा है 4 3 7 2 9, तो 9 रुपए में से 2 रुपए किसे मिल रहे हैं? तो आपने बोला बी के बताना है, सॉरी बी के। बी के देखोगे तो बी के कितने ही मिल रहे हैं। अच्छा जी, ये गायब कर दे रहे हो, क्यों हो जाता है कभी कभी जाता है। बी को कितने मिल रहे हैं? तो आपने बोला 3 रुपए मिल रहे हैं। 9 में से कितने रुपए मिल रहे हैं? बी को 3 मिल रहे हैं। तो आपने बोला 9 रुपए थोड़ी ना है, इतने रुपए हैं। तो आपने बोला कोई नहीं, इसमें देख लेंगे 1350 में कितने मिलेंगे। मैंने कहा ए मिलेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो भैया, ए आ गया यहाँ बराबर 3 गुणा गया 1350 बटे 9, 9 से ये कट जाता है 15 बार, 150 दिया 450, आंसर हो जाएगा। है क्या किसी ऑप्शन में? तो आपने बोला बिल्कुल सर है, टिक कर लो और आगे बढ़ जाओ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। 5 के प्रथम 9 गुणजों का औसत बताइए। तो 5 के बोल रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 5 को जब मैं इनसे गुणा करूंगा तो 5 के मल्टीपल मिलेंगे। 5 के प्रथम 9 गुणज, हाँ, तो 5 से करूंगा इनको गुणा तो आप बोलेंगे 10 मिलेगा, 20 मिलेगा, सॉरी 20 कह रहा हूं मैं, क्या मिलेगा? 5 से गुणा कर रहा हूँ, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तियां 15, है ना, 5 तियां 15, 5 नमे 45। ऐसे ही जो बीच की संख्या होगी 5 पंजे कितना होता है? तो आपने बोला 25।
वही तो औसत होगा। 25 ऑप्शन में है। औसत ये ऐसे कब निकालते हैं? जब ये जो डिफरेंस होता है ना, ये कांस्टेंट हो, बराबर हो, तब आप इस तरह से एवरेज को निकाल लेते हैं। ठीक है जी, समझ में आ गई बात? तो आपने बोला बिल्कुल सर, आ गई है बात समझ में। 16वां सवाल देखिए। फिर आपने देखा कि औसत मान देखिए। अब आपने देखा इनके बीच में दो का डिफरेंस है, दो का है, दो का है, दो का, दो का, दो का, दो का, दो का, सबके बीच में दो दो का डिफरेंस है। एवरेज पूछ रहा है, टोटल नंबर कितने हैं? एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, आठ, नौ। नौ संख्याएं, तो पांचवा जो भी नंबर होगा, तो पांचवा नंबर ये नौ है। देखो, इसके इधर चार संख्याएं हैं और इसके इधर चार संख्याएं, तो बीच की संख्या कौन सी हो गई? नौ हो गई। तो नौ ही औसत हो जाएगा। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? तो आपने बोला बिल्कुल सर। द सम ऑफ द फर्स्ट नंबर इज, फर्स्ट फाइव नंबर मतलब पांच संख्याओं का योग सम दे रखा है। कितनी नंबर का? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई ले लेता हूं, 555 दे रखा है। और कह रहा है द एवरेज ऑफ फर्स्ट थ्री नंबर इज 75। एवरेज पहले तीन संख्याओं का जो एवरेज है वो 75 है। मतलब 75 को तीन से गुणा कर लूं, अरे नहीं, तीन से नहीं, दो से। पहली दो संख्याओं का एवरेज 75 है, मतलब इनका जो योग आ गया पहली दो संख्याओं का, वो कितना आ जाएगा? 150 आ जाएगा। और अंतिम दो और तीसरी संख्या भी दे दी गई है आपको, ये वाली, ये दे दी गई है 105। तो अब आपके पास डी और ई के ही बारे में बात करने के लिए बात बची है कि नहीं बची? आपने बोला हाँ। इसको और इसको जोड़ोगे, 250, 255 आ गया। तो डी प्लस ई की वैल्यू आ गई 555 में से घटा लो 255, मतलब 300। तो डी प्लस ई का जो योग आ गया वो आ गया 300। और 300 को किससे डिवाइड करोगे अगर आपको औसत बताना है? क्योंकि ये दो संख्याओं का है, तो डी प्लस ई बटे दो, औसत जितनी संख्याएं होती हैं उसी से डिवाइड करते हैं। तो ये आ जाएगा 150। 150 ऑप्शन में मिल रहा है। आपने बोला हाँ जी सर, मिल रहा है। टिक कीजिए और आगे बढ़ जाइए। अगला क्वेश्चन। तीन संख्याओं की औसत आयु 15 वर्ष है और उनकी आयु का अनुपात इतना है, 3, 5 और 7। औसत दे रखा है आपको 15 वर्ष। अब आपने बोला इनके बीच का डिफरेंस कितना चल रहा है? दो दो का चल रहा है, मतलब बीच वाला नंबर। औसत का मतलब बीच। 15, 5 की वैल्यू 15 है तो एक की वैल्यू आ जाएगी 5, तीन की वैल्यू आ जाएगी 5 तिया 15 वह, एक की वैल्यू आ जाएगी 3, तीन की वैल्यू आ जाएगी 9, सात की वैल्यू आ जाएगी 7 तिया 21। पूछ रहा है सबसे बड़ी लड़की की आयु बताइए। तो मेरे प्यारे बच्चों 21 कह दीजिए और आगे बढ़ जाइए। ठीक है, अगला क्वेश्चन। यदि एक कार्य को 80 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके 16 दिन में पूरा करते हैं, मतलब 80 लोग 6 घंटे पर डे काम करके 16 दिन में जो काम कर रहे हैं, तो कितने घंटे प्रतिदिन कार्य करके उसी काम को 64 व्यक्ति 15 दिन में कितने घंटे प्रतिदिन काम करके कर लेंगे? इसी तरह से होगा। एमडीएच का कॉन्सेप्ट लग रहा है। 16 से इसे काट दिया चौकू, 4 से मैं भैया इसे काट लेता हूं 20 बार, 5 तिया 15, 5 चौकू 20, 3 से इसे काट लेता हूं 2 बार, तो एच का मान आ गया 8 है ऑप्शन में। आपने बोला बिल्कुल, कैसे नहीं होगा, आंसर कीजिए और आगे बढ़ जाइए। एक धनराशि ए की 21 दिन की मजदूरी दे सकते हैं और बी की 28 दिन की मजदूरी दी जा सकती है, तो यह धनराशि दोनों की कितने दिन की मजदूरी के लिए पर्याप्त है? तो आपने कहा कि अगर ए 21 दिन में काम करता है और बी 28 दिन में करता है, इट मीन्स हम ये मान लेंगे कि मान लिया हमने 84 है, 21 चौके और 28 तिया, दोनों अगर साथ में काम करते तो 7 के हिसाब से 84 जो काम है करने में कितना दिन लगेगा? तो 7 ही कम 7, 7 दूनी 14, मतलब ए और बी 12 दिन में वो काम कर लेंगे। का मतलब है वो जो रुपया है वो 12 दिन के लिए पर्याप्त होगा।
देख रहे हो लैंग्वेज किस तरह से लिखी हुई है। मगर इस तरह का क्वेश्चन अगर आपने पहले नहीं किया हुआ है और आप फर्स्ट टाइम कर रहे होते तो आपको लगता पता ही नहीं क्या पूछ रहा है। टाइम एंड वर्क तो पढ़ा था हमने, मगर बातें कुछ अलग कर दी गई हैं, पता नहीं कुछ और पूछ रहा है। तो ये चीज ध्यान में रखनी है कि बात वही कर रहा है कि ये अगर दोनों साथ में काम करते हैं तो कितने दिन के लिए वो पैसा पर्याप्त होगा। ठीक है। अगला बहुत ही प्यारा सा लिखा हुआ सवाल। सवाल कुछ इस तरह से, अगर समझ नहीं आ रहा तो 6 लिख दिया गया है, रूट के अंदर है इस तरह से 27 की घात -2/3, 8 की घात -2/3। अगर आप इस 27 को देखो, मैं लिखता हूं 3 की घात 3 की घात -2/3 है, तो घात की घात आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। ऐसे ही 2 की घात 3 8 को लिख सकता हूं गुणा के -2/3, घात की घात आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। इस 3 से ये 3 कट जाएगा, इस 3 से ये 3 घट जाएगा। अब यहां आप ऑब्जर्व करोगे तो ये आ गया 3 की घात -2 प्लस 2 की घात -2 और बाहर 6 है ये। इस 3 की घात -2 को मैं लिख सकता हूं 1/3 की पावर 2 प्लस 1/2 की पावर 2। अगर ऑब्जर्व करोगे तो ये आ गया 6, और रूट के अंदर अगर आप ऑब्जर्व करें तो 1/9 प्लस 1/4 आ गया है। क्रॉस मल्टीप्लाई करें ऐसे, 6 तो है ही यहाँ, तो ये आ गया 4+9/4 गुणा गए 9। तो ये 4 और 9 तो मिलकर के कितना ही दे देंगे, 13 दे देंगे। और 4 और 9, 2 गुणा गए 3, बोले तो 6 से 6 कट जाएगा और आंसर आ जाएगा आपके पास √13। कितना आ जाएगा, √13 आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गई बात? तो आपने बोला बिल्कुल क्लियर हो गई है। अगला क्वेश्चन देखो भैया। मोनी और सोनी की वर्तमान आयु में क्रमशः 3 और 4 का अनुपात है। मोनी और सोनी की वर्तमान आयु में, मोनी और सोनी, दो लोग कह रहे हैं वर्तमान आयु में, मतलब वर्तमान आयु में। अब आयु पर आधारित प्रश्न हमने किए हैं प्रॉब्लम ऑन एजेस पे। 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले की अगर बात की जाए, पहले की अगर बात की जाए, इनका जो अनुपात था वो 4:7 था। अब सवाल आगे पढ़े, मोनी की 3 वर्ष बाद आयु क्या होगी, ये बाद में पढ़े। तो एक चीज समझो कि दो लोगों की उम्र के बीच में जो डिफरेंस है, जैसे यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 3 है, ये हमेशा सेम होना चाहिए। सेम होना चाहिए मतलब अगर यहाँ पे 3 है तो इससे भी 3 बनाओ, छोटे को बड़ा करो, गरीब को अमीर करो। ये वाली सोच के साथ जब जब आप आगे चलोगे ना तो आप जीतोगे। और जब जब आप इस वाली सोच के साथ चलोगे कि अमीर को गरीब कर देंगे, तो भाई साहब तुम्हारा विनाश होना तय है। ठीक है, ठीक है। और ये बात समझ, तो ये वाला काम कीजिए। जो भी गरीब है उन्हें अमीर बनाने के लिए, अमीर बनाने के लिए मतलब एजुकेशन की तरफ लेके जाओ। अमीर बनने का एक बहुत प्यारा तरीका यही है, पढ़ाई, जागरूकता, नई नई चीजें सीखने और जानने की। आपको आता है तो आप ऊपर की तरफ जाएंगे, आपका जो स्तर है आर्थिक रूप से वो बढ़ता जाएगा। इसलिए पढ़ाई की तरफ आइए, है ना, पढ़ना चाहिए, नई नई चीजें समझनी चाहिए, सीखनी चाहिए। अब ये हमें समझ में आ गया कि पहले 9 थी और 10 साल पहले कितनी थी, 4 थी। दोनों के बीच का डिफरेंस इनके हिसाब से कितना है, 5 है। मगर यहां देखोगे तो वर्तमान से 10 साल पहले 10 साल हो गए। 5 का मान 10 है, तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 1 का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 1 का मान हो गया 2, तो भैया 9 का मान कितना हो जाएगा, आपने बोला 18। ये कब की बात है, वर्तमान की बात है। 12 का मान कितना हो जाएगा, आपने बोला 24। मगर आपसे किसकी बात पूछी जा रही है, मोनी का 3 वर्ष बाद। आज 18 की है मोनी, 3 साल बाद कितने की हो जाएगी, आप बोलेंगे 21 की हो जाएगी। कहीं किसी ऑप्शन में दिख रहा है 21? ये दिख गया तो टिक कर लो और आगे बढ़ जाइए। अगला क्वेश्चन देखिए भैया।
ए और बी के पास जो धनराशि है वो किस अनुपात में है, तो आपने बोला 4:3 में है। उनकी धनराशि का योग 320 है। ए बी को कुछ धनराशि देता है, ए अपना पैसा कुछ बी को दे देता है, और दोनों का अनुपात 1:1 हो रहा है, 1:1 हो रहा है। मतलब ए का पैसा तो अगर देखा जाए कम हो रहा है और बी का पैसा बढ़ रहा है, मगर एक चीज समझो, क्या चीज नहीं बदल रही है, तो दोनों के पास कुल जो धन था, क्योंकि ए ने बी को दिया, तो दोनों का जो धनराशि थे उसका योग बराबर होगा। इनके पास पहले 7 रुपए थे, अब 2 रुपए हैं, का मतलब है इन दोनों को बराबर करना चाहिए, क्योंकि जो घर का पैसा था वो घर में ही रहा, ए का पैसा बी के पास गया, का मतलब है घर का पैसा घर में ही रहा, कहीं दूर नहीं गया, बगल वाले भाई के ही पास गया। तो यहाँ 2 से गुणा की और यहाँ 7 से गुणा कर रहे हो, तो यहाँ भी 7 से गुणा करो। अब जब आप यहाँ 2 से गुणा करते हो तो ये हो जा रहा है 8, और ये हो जा रहा है 6, ये हो जा रहा है 7, और ये भी हो गया 7। आई बात समझ में? आपने बोला हाँ आ गई। तो हमें क्या समझ में आ रहा है, वो कह रहा है उनकी धनराशि का योग, मतलब 14 का मान दे रखा है आपको, कितना, 350। तो एक का मान आ जाएगा भैया 14 दूनी 28, 14 पंजे 70, एक का मान आ गया 25। आपसे पूछ रहा है कि ए ने कितना पैसा बी को दिया। अब देखो, 8 रुपए थे पहले उसके पास, अब 7 हो गए, मतलब कितना दिया? आपने बोला एक, एक का मान कितना है? 25 है, 25 रुपया दिया है। 8 से 7, 6 से 7, हाँ ठीक है, 7 7 14, हाँ। तो 25 रुपया भाई साहब ने दूसरे भाई को दिया। क्लियर हो गई बात? तो आपने बोला हाँ सर क्लियर हो गई। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या है? ये 200 था, 150 था, हाँ 25 ही रुपए दिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। एक आदमी के पास कुछ मुर्गियां और कुछ गाय थी। यदि सिरों की संख्या मतलब गाय और मुर्गियों के योग 48 दे रखा है, ठीक है ना, 48 है। कुल जो जानवर हैं गाय और मुर्गी मिला के 48 है। कह रहा है कि गायों की संख्या क्या होगी। आपने कहा अगर गाय 26 हैं, 26 में मैं 22 जोड़ लूं तो मुर्गी निकल जाएंगी। मैंने कहा हाँ। अरे भैया 26 गाय हैं तो पैर कितने होंगे? 26 को 4 से गुणा करूंगा, 26 चौके 26 दूनी 52 दूनी 104, 104 पैर हो गए। जबकि मुर्गी के 2 ही पैर होते हैं, तो 22 दूनी 44, इनका योग करोगे 152, सॉरी 148 आएगा, मगर हमें तो कितना चाहिए? 140 चाहिए। मतलब ये ऑप्शन बाहर हो गया। क्यों हो गया? 140 नहीं बना रहा पैर। फिर 24 के हिसाब से देखा, 24 गाय हैं तो मुर्गियां कितनी होंगी? 24 ही होंगी। 24 चौकू 96, 4 पैर होते हैं ना गाय के, और बाद में मुर्गी है, तो 24 दूनी 48, इसमें ये जोड़ा 100, 100 और 40 जोड़ लिया, नहीं 100 कहाँ हो रहा है ये? तो इन दोनों का योग 140 नहीं हो रहा है, क्योंकि जीरो नहीं बना रहा है, 144 हो रहा है ये। चलो, अगर 22 गाय हैं तो 22 को बनाना है 48, मतलब ये 26 मुर्गियां होंगी। 22 चौकू 88 और 26 दूनी 52। इधर अगर आप जोड़ेंगे तो ये आ गया 0, 13 और 1 14, मतलब पैरों की कुल संख्या जो आ गई 140 आ गई, जो कि क्वेश्चन में कह ही रहा था। तो आंसर हो जाएगा 22। आंसर कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। और 22 क्या है? गाय हैं। किस हिसाब से किया हमने? ऑप्शन के हिसाब से किया। तो अगर आपको ज्यादा कुछ समझ में नहीं आता इस तरह के क्वेश्चंस में, रट्टा नहीं मार रहे हो आप, तो आप इस अप्रोच की तरफ जा सकते हैं। और इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि जो बच्चे ये अप्रोच लास्ट मोमेंट में देख रहे होंगे ना, उनको डेफिनेटली फायदा होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए भैया। क्वेश्चन में कह रहा है कि 2a बराबर है 3b के, बराबर है 4c के। ये तीनों बराबर हैं, इन तीनों को किसी चौथे के बराबर करो। ऐसे किसी के बराबर करो जो 2 3 और 4 सबसे कट जाए। तो आपने बोला 12 के कर लेता हूं, तो मैं 2a को जब 12 के बराबर करता हूं तो a का मान आ जाता है 6।
3p को जब 12 के बराबर करता हूं तो b का मान आ जाता है कितना, 4। 4c को जब 12 के बराबर करता हूं तो c का मान आ जाता है 3। a, b और c का रेशियो अगर आप देखें तो 6, 4 और 3 हो गया। ज्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी। या फिर आप ये भी कर सकते थे कि 2a, 3b और 4c सीधे वैल्यू पुट करते, 6 दूनी 12, 4 तिया 12, 3 चौके 12, तो यही ऑप्शन है। ऐसे करके सारे ऑप्शंस को चेक करना पड़ता कि कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है इस इक्वेशन को। अगला क्वेश्चन देखिए भैया, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 1/2, 1/3 और 1/4 गिवन है। तो अनुपात है, भिन्न में है, तो भिन्न से हटाओ, किससे गुणा कर लें, जो 2, 3 और 4 सबसे कट जाए। तो ऐसा केवल एक नंबर है 12। 12 से तीनों को गुणा की तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अनुपात एज इट इज रहेगा। मतलब ये 6 आ रहा है, 3 चौकू 12 और 4 तिया 12, मतलब जो अनुपात आ गया वो 6, 4, 3 आया। इन तीनों का अगर योग करें, जैसे कि सवाल में कह रहा है परिमाप, तो त्रिभुज का परिमाप बोलो, तीनों भुजाओं का योग बोले तो 13। 13 का मान दे रखा है 104। 13 एकम 13, 13 अट्ठे 104, 8 टाइम 104 होता है। एक का मान आ गया मेरे प्यारे बच्चों 8। सबसे बड़ी भुजा की लंबाई बताएं बोले तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक का मान 8 है तो 6 अट्ठे 48 हो जाएगा। 48 है क्या किसी ऑप्शन में? आपने बोला हाँ जी सर है, टिक कर लो और आगे बढ़ जाओ। सवाल में कह रहा है 30 लड़कियों का जो एवरेज है, औसत है, वो 13 है। 18 लड़कियों का जो एवरेज है वो कितना है, 15 है। 12 लड़कियों का जो बची हुई है उनका एवरेज क्या होगा वो पूछा जा रहा है। इस सवाल को करने में मैं हमेशा आपको कहता हूं कि एक क्लास में 30 बच्चे हैं, हर बच्चे से कहा जा रहा है कि कितने समोसे लेके आओ, 13। मगर शुरुआत के जो ये 18 बच्चे हैं ये 15 समोसे ला रहे हैं। ये कुछ ज्यादा ही प्रेम भाव के साथ हैं। और ये क्या कर रहे हैं, कितने समोसे ज्यादा ला रहे हैं? आपने बोला 2 समोसे ज्यादा ला रहे हैं। कितने ऐसे बच्चे हैं जो 2 ज्यादा ला रहे हैं? तो आपने बोला 18। मतलब क्लास में 36 समोसों समोसों की अधिकता है। अब जब ये 12 बच्चे आएंगे जिन्हें कहा गया था 13 समोसे लाओ, ये 13 नहीं कम लाएंगे। कितने कम लाएंगे? जितने एक्स्ट्रा समोसे आ गए हैं उतने ही कम लाएंगे, बोले तो 36 कम लाएंगे। और कितने लोगों के ऊपर ये भार है? 12 लोगों के ऊपर। तो 12 से ये कट गया 3 बार, 13 में से 3 घट गया तो 10 आ गया, और 10 बस आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह में ज्यादा कैलकुलेशन नहीं होती और क्वेश्चन बड़ी जल्दी हो जाता है अगर आपने ये कॉन्सेप्ट समझ लिया है। अदरवाइज आप क्या करते, योग निकालते, 13 × 30 390 हो गया, 18 × 180 216, ओ 216, 18 × 100, 18×5 = 90, 180 और 90, 270 समोसे ये हो गए। मतलब बचे कितने समोसे अगर देखोगे, 0, 2, 120 समोसे लाने हैं। कितने बच्चों को? 12 बच्चों को। तो एवरेज कितना समोसा लाएगा? 120 को 12 से डिवाइड कर लेते और आंसर आ जाता 10 समोसे। ठीक है। एक तरीका तो इधर था लेफ्ट हैंड साइड में, एक तरीका हमने राइट हैंड साइड में किया। जो भी आपको अच्छा लगे उस तरीके को अपना लो और उस तरह से क्वेश्चंस कीजिए। कोई डर, कोई गिला, कोई शिकवा नहीं रहेगा। यह सवाल अक्सर बच्चों का गलत होता है और क्यों गलत होता है ये समझ लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों गलत हो जाता है? देखो, एक आयताकार प्लॉट की लंबाई और चौड़ाई दे रखी है इतनी, प्लॉट का क्षेत्रफल इतना है। तो अगर आप देखें लंबाई और चौड़ाई दे रखी है और इसका अनुपात दिया हुआ है 9:8। क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल जो होता है वो लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। आ रही है बात समझ में? नहीं है? अगर ये a है तो ये भी a ले लोगे, 9a और 8a। आ रही है बात समझ में? तो आप क्या करें, 9a × 8a कीजिए। a क्यों लिया? क्योंकि प्रोडक्ट हो रहा है। जब भी प्रोडक्ट हो तो कॉमन फैक्टर जरूर लो, जोड़ने में और घटाने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
मगर जब भी गुणा हो रही हो, जैसे कि क्षेत्रफल में लंबाई और चौड़ाई की गुणा होती है, तो ये कॉमन फैक्टर लेना है ए और ए। क्षेत्रफल कितना दे रखा है? 35 28। ठीक, 9 से काटूं, 8 से काट लेते हैं, चलो। 8 चकू 32, 3 आ गया, 8 चकू 32, 8 एकम 8। फिर 9 से काट रहा हूं, 9 चकू 36 और 9 नमे 81। ए और ए बचता है, जिनकी गुणा होगी तो ए स्क्वायर की वैल्यू 49 है, तो ए का मान आ जाएगा 7। आई बात समझ में? ए 7 आया है। आपसे पूछा जा रहा है आयताकार प्लॉट का परिमाप, तो आप कहेंगे परिमाप जो होता है, समझो इस बात को, वो 2 लंबाई प्लस चौड़ाई के बराबर होता है। 2 ठीक है, लंबाई कितनी है? 9a प्लस 8a, 2 गुणा गए 17a, ए का मान है 7, 17 दूनी 34 होता है, 34 गुणा गए 7, गुणा करोगे 7 चकू 28, 7 तियां 21 और 2 23 मीटर में आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, क्लियर? अगला क्वेश्चन, एक स्कूल में टोटल इतने छात्र और छात्राएं हैं, इतने लड़के और लड़कियां हैं, उनका जो रेशियो है वो 13:11 है। तो बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो है वो 13 और 11 है। इनको अगर जोड़ोगे तो कितना हो रहा है? आपने बोला 24 हो रहा है, मगर सवाल में कितना दिया हुआ है? टोटल 504, मतलब 24 का मान इसके बराबर है। 24 से इसे डिवाइड कर रहे हैं, 24 एकम 24, इसको डिवाइड कर रहे हैं, 24 दूनी 48, 24 एकम 24, एक का मान है आ गया 21, 21 तियां 63, 21 एकम 21 और 6 273 आ गया। यहाँ 21 की गुणा करेंगे तो 231 आएगा। यहां तक क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं। अब आपने कहा कि यदि 12 लड़कियां और प्रवेश कर लेती हैं, मतलब इसमें 12 जोड़ो गर्ल्स में, कितनी हो गई? 243 हो गई। यहाँ कितने थे बॉयज? ये थे। अब अनुपात क्या हो जा रहा है ये पूछा जा रहा है। दोनों नंबर 3 से कटते हैं, 3 नमे 27, 3 एकम 3, 3 अठे 24, 3 एकम 3। ठीक है, तो 91:81 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि दो संख्याओं का योग कितना है? 35 है। अब आपने क्या करना है, और उनका अंतर दे दिया और दोनों संख्याएं भी दे दी गई हैं। तो भैया यहां देखो, क्या इन दोनों संख्याओं का जो योग है वो 35 है? आपने बोला नहीं। इन दोनों का योग 35 है? आपने बोला नहीं। अब यही बचता है, चेक करते हैं दोनों का योग कितना है। आपने बोला 35 है, ठीक है। अंतर कितना है? 13 है कि नहीं? आपने बोला हाँ है। दोनों कंडीशन फॉलो कर रहा है, तो यही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। अगला में क्या कह रहा है? दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात ये है, गुणनफल इतना है। तो जब भी ऐसा हो, गुणनफल की बात कर रहा हो, जबरदस्ती वो गुणनफल पूछता है कि फंसोगे तुम, तो आपने हमेशा पहली संख्या 11 है और 12a लेनी है, गुणा करेंगे तो ये बराबर होगा 4752 के। 11 से डिवाइड कर रहा हूँ, 11 चकू 44, 3 आ गया, 11 तियां 33, 11 दूनी 22, 12 से कर रहा हूँ, 12 तियां 36, 12 छके 72, तो ए गुणा गए ए भैया कितना होता है? ए स्क्वायर की वैल्यू दे दी 36, जो कि किसका स्क्वायर है? 6 का स्क्वायर है। ए का मान कितना आ गया? तो आपने कहा 6 आ गया। ए का मान कितना ही आ गया, तो आपने कहा 6 आ गया। सबसे छोटी संख्या क्या है? सबसे छोटी संख्या क्या है? तो आपने बोला 11a है, ये लिखा था जो मैंने। तो 11 गुणा गए 66, 66 हो जाता है क्या ऑप्शन में? आपने बोला हाँ जी है, टिक कर लो और आगे बढ़ जाइए। कह रहा है कि रीता ने 15,000 रुपए 10% वार्षिक ब्याज की दर पर निवेश किए। यदि ब्याज चक्रवृद्धि अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो, तो वर्ष के अंत में रीता को कितनी धनराशि मिश्र धन प्राप्त होगा? मतलब साल भर का 10% वार्षिक है, मगर वो अर्धवार्षिक रूप से रख रहा है 1 साल के लिए। तो 15 अगर 1,000 रुपए आपने लिए, तो
दो हाफ ईयर आएंगे, पहला हाफ ईयर और दूसरा हाफ ईयर, क्योंकि केवल 1 साल की बात की जा रही है। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा आधे साल का वो 5% होगा, और यहाँ भी 5% लगाना। चक्रवृद्धि ब्याज के केस में हम कुछ कुछ इसी तरह से सवाल करते हैं। 15,000 का 10% कितना होता है, तो आप कहेंगे 1500। 5% अगर आप देखें तो कितना होता है, 750। फिर यहां पर भी 5% निकालेंगे तो 750। इसका फिर से 5% निकालें, देखो 10% 75, 5% 37.5। ये तो ब्याज आ गया। मूलधन में ब्याज जोड़ लोगे तो मिश्र धन बन जाएगा, मतलब 15,000 रुपए जो थे उसमें पहले तो 1,500 रुपए, 750 और 750 जोड़े 1,500, और फिर 37.5 जोड़ा। ये सब जोड़ लेने के बाद जो भी होगा वो आंसर सीधे आपको दिखने लगेगा ऑप्शंस के थ्रू। आपने बोला अरे सर दिख रहा है, दिखेगा कैसे नहीं, जब हमने क्वेश्चन कर दिया तो दिखेगा। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि राशि 15,000 का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 2 वर्ष का 96 रुपए है। ब्याज की दर प्रति वर्ष बताइए। ठीक। तो भैया कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का 2 साल का डिफरेंस का जो फॉर्मूला है वो है P/R² का स्क्वायर। डिफरेंस का फॉर्मूला कितना है, तो आपने बोला 96 बराबर P की वैल्यू कितनी है, तो आपने बोला 15,000 इंटू आर को देखोगे, आर का स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर, 100 इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो उड़ाए, 1 जीरो से एक और जीरो उड़ाओ, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 3 से काट दिया 32, 32 का डबल कर लिया भैया 64। 64 जो है वो आर स्क्वायर बोले तो 8 के स्क्वायर के बराबर होता है, और आर का जो मान हो जाएगा वो आप कहेंगे 8 के बराबर हो जाएगा। 8% आंसर में गिवन है, तो आप कहिए बिल्कुल इसी तरह से सवाल हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं। और ये जितने भी सेशंस हैं या फिर कुछ प्रैक्टिस सेट है वो पाठशाला ऋषिकेश की ऐप पे आपको मिल जाएंगे। कनिष्ठ सहायक के भी प्रैक्टिस सेट आपको पाठशाला ऋषिकेश ऐप पर मिल जाएंगे। उत्तराखंड पुलिस के 5 प्रैक्टिस सेट हैं, कनिष्ठ सहायक के 10 प्रैक्टिस सेट हैं। रीजनिंग का कंप्लीट सिलेबस मिल रहा है, और मैथ्स का कंप्लीट सिलेबस आपको पाठशाला ऋषिकेश ऐप पर मिल जाएगा। साथ ही उत्तराखंड का जो क्लास नोट्स हैं पाठशाला ऋषिकेश के, वो भी आपको हमारी ऐप पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो अगर इनमें से कुछ भी चीजें आपको चाहते हैं तो पाठशाला ऋषिकेश का जो ऐप है उसे जरूर डाउनलोड करें और हमसे जुड़ जाएं। अगर आपको हमारा ये सेशन पसंद आया है तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। पढ़ते रहिए और करते रहिए, जितना ज्यादा करोगे उतने फायदे में रहने वाले हो। ठीक है, इसी के साथ हम अपना रीजनिंग का भी सेशन आज या कल में जरूर लेके आएंगे। उससे देखकर भी आपको आइडिया लगेगा कि किस तरह के और क्वेश्चंस बन सकते हैं। चलिए फिर ठीक है, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।